सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 13 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हम जान चुके हैं कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कल की वीडियो में हमने कुछ सवाल हल किए थे, जैसे कि कोई मैदान दिया है उसमें घास लगवाना है, या फिर कोई कमरा है उसमें हमको टाइल्स लगवानी है तो उसका खर्च क्या होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कोई मैदान दिया है उसमें कोई रास्ता गुजरा हुआ है तो उस रास्ते के अलावा जो बाकी का बचा हुआ मैदान है उसमें घास लगवाने का खर्च या उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बेसिकली मतलब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो समय को ना गंवाते हुए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, समय को नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक भुजा 28 मीटर है। क्या है? एक भुजा 28 मीटर है। अब चूंकि मैदान वर्गाकार है तो एक भुजा अगर 28 मीटर है तो बाकी की भुजाएं भी 28 मीटर ही होंगी, क्योंकि वर्ग का चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए बाकी की भुजाएं भी कितनी कितनी होंगी? 28 मीटर की होंगी। तो हमने लिख लिया, बाकी की भुजाएं भी क्या है? 28 मीटर की हैं। उसके आगे क्या कह रहा है? यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। क्या कह रहा है कि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी कि ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? 2 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। मीटर को m से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? 2 मीटर, यानी कि ऐसा, ठीक है। ये कह रहा है यदि मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है। ये जो रास्ता, ये क्या है? 2 मीटर का, ये क्या है? रास्ता है, ठीक है। एक मैदान दिया हुआ है जिसकी एक भुजा 28 मीटर है। चूंकि मैदान की अगर एक भुजा 28 मीटर है और मैदान वर्गाकार है तो उसकी बाकी की भुजाएं भी 28 मीटर होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं क्या हो गई? 28 मीटर की हैं। उसके आगे क्या कह रहा है कि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, यानी कि मैदान के अंदर चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता बनाया गया है, 2 मीटर का। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो अंदर का ये दिख रहा है, ये इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिख लिए। हाँ, तो क्या लिखेंगे? दिया है, ऐसे लिखिए, दिया है। पहले जो दिया रहता है किसी भी क्वेश्चन में, जो चीज़ दी हुई है पहले उसे आप लिख लीजिए। दिया है मैदान, या फिर ऐसे लिखिए, दिया है वर्गाकार मैदान है, तो ऐसे लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर कितना है? 28 मीटर। चलिए, तथा मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई लिख लेते हैं। तथा मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना है? रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। 2 मीटर, या फिर आप इसे केवल रास्ते की चौड़ाई भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा दी हुई है 28 मीटर तथा मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। और जब ये चीजें इतनी हैं तब शेष मैदान की भुजा, तब शेष मैदान की भुजा बराबर 28 -2 -2। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए,
ये जो पूरा मैदान है वो 28 मीटर का है, ठीक है। और जो शेष मैदान है ये वाला है। अब जो शेष मैदान है इसकी अगर एक भुजा देखेंगे तो 2 मीटर यहाँ से कम हो गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर कम हो गई, और ये नीचे से ऊपर तक की 2 मीटर कम हो गई, यानी कि टोटल ये दूरी कितनी कम हुई, 2 2 4। तो वही हमने किया ना कि 28 मीटर बड़े वाले मैदान का था भुजा, उसमें से 2 मीटर नीचे से कम कर दिए और 2 मीटर ऊपर से, चाहे जिधर से आप नाप लीजिए, 2 मीटर इधर से कम हो गया, 2 मीटर इधर से। मान लीजिए अगर ये जैसे ये पूरा 28 है, ठीक है, हमको चाहिए अंदर वाले मैदान की भुजा, तो अंदर वाले मैदान की भुजा क्या होगी, 2 मीटर इधर से कम हो गई है, चौड़ा रास्ता काट दिया है, और 2 मीटर इधर रास्ता काट दिया है, यानी कि टोटल 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर, चाहे ऊपर नीचे कर लीजिए चाहे अगल बगल से दाएं बाएं से कर लीजिए। तो 28 माइनस 2 यानी कि 2 मीटर इस तरफ का रास्ता हुआ और 2 मीटर इस तरफ का रास्ता हुआ, तो टोटल 4 मीटर कम हो गया। तब क्या आएगा, 28 में से 2 और 2 मतलब कि 28 में से 4 गया, कितना बचा, 24 मीटर, यानी कि शेष मैदान की भुजा कितना आ गया, 24 मीटर। तब शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल ही पूछ रहा हूं, तब शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, क्योंकि ये देखिए मैदान वर्गाकार है तो इसलिए, तब शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी कि ऐसे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखवाए थे ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यही तो हमने लिखाया था ना। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, तो भुजा कितना है शेष मैदान की, 24 आई है, तो हमने लिखा 24, और उसका वर्ग था यानी कि स्क्वायर, तो हमने 24 का स्क्वायर कर दिया। 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 गुणे 24, तो 24 गुणे 24, अब हल कर लीजिए, 24 में 24 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, गुणे 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, आया 6 का 6, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5, कितना आया 576 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, तो ये हमारा शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, 576 वर्ग मीटर। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर होगा। आप ये भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप यहाँ भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। समझ में आया, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या कह रहा था कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, ठीक है। तो अगर वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा, एक भुजा जो है वो 28 मीटर लंबी है, तो बाकी की भुजाएं भी 28 मीटर होंगी, क्योंकि वर्गाकार मैदान है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने सभी भुजाओं की लंबाई कितनी मान ली, 28 मीटर। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो मैदान के अंदर चारों ओर 2-2 मीटर का हमने रास्ता छोड़ दिया। ये जो बीच का ये दिख रहा है ये क्या है, ये रास्ता है 2-2 मीटर का, ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए छोड़ दिया गया है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष मैदान क्या हुआ, ये अंदर वाला ये जो दिख रहा है यही हुआ शेष मैदान। तो हमने हल करते टाइम क्या लिखा कि दिया है वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर 28 मीटर, तब मतलब वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 28 मीटर तथा मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर दिया है ना, तो हमने वही लिखी है 2 मीटर। तब शेष मैदान की भुजा कितनी होगी, 28 में से 2 माइनस 2, क्योंकि 2 इधर से कट गया 2 इधर से कट गया, तो शेष भुजा कितनी बची, 28 में से 2 इधर से कटा 2 इधर से कटा, तो वही हमने किया 28 में से माइनस 2 तो 28 में से 4 गया तो कितना बचा 24। चाहे आप ऊपर नीचे का काट लीजिए चाहे अगल बगल से काट लीजिए, 2-2 ही आएगा, क्योंकि चारों ओर रास्ता बराबर ही है, 2-2 मीटर का ही रास्ता है। अब तब शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको शेष मैदान का ही क्षेत्रफल पूछ रहा था। अगर शेष मैदान की भुजा 24 मीटर है तब शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 गुणे 24, या फिर भुजा का स्क्वायर होता है ना, देखिए 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 हमने यहाँ हल किया, क्या आया 576। अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा 576 वर्ग मीटर। आप यहाँ पे आंसर लिखिए या फिर यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, आपका दोनों सही है। और आपने फिगर अगर बना दिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डॉट डॉट कर दिया, आप ये मत खींचिएगा, ठीक है, ये आप एग्जाम में मत खींचिएगा, तीर बना दीजिए लेकिन ये मत खींचिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इतना कर देंगे आपका एकदम बढ़िया 2 नंबर पक्का। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तब तक में जब से मैं मिटा रहा हूँ तब तक में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो कर ही दीजिए भाई, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा आगे की क्लासेस का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, ठीक है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा जो है 30 मीटर है। तो हम बना लेते हैं, पहले वर्ग ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया वर्गाकार पार्क, इसकी भुजा कितनी दी हुई है, थोड़ा सा वर्ग थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, हाँ यहाँ तक। ये हो गया वर्गाकार पार्क, इसकी भुजा कितनी दी हुई है 30 मीटर। अब चूंकि एक भुजा अगर 30 मीटर है तो चारों भुजाएं क्या होंगी 30 मीटर ही होंगी, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम जानते हैं। तो ये 30-30 मीटर की चारों भुजाएं हो गई। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब अंदर की तरफ इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे तीर आप बना लीजिए, 1-1 मीटर इधर से निकाल दीजिए, ठीक है, और ऐसे लाइन खींच दीजिए। चलिए, तो इसके चारों ओर 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये कितना है 1 मीटर, 1 एम, 1 एम मतलब मीटर होता है ना, तो 1 मीटर चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 1-1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। तो क्या कह रहा है कि एक बड़ा सा पार्क है, उसमें उसके अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ, तो जो बाकी बचा हुआ भाग है उसमें घास लगवाने का खर्च बताइए, और रेट भी दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आता है 2 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर का जो भाग है जो पार्क बचा हुआ है उसका हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम उसको कर लेंगे कि एक अगर वर्ग मीटर में 2 रुपया लग रहा है तो बाकी जितना आएगा उतने वर्ग मीटर में क्या होगा हम गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, दिया है जो भी दिया है पहले उसे लिख लीजिए। दिया है वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर कितना है 30 मीटर। तो हमने लिख लिया वर्गाकार भुजा बराबर 30 मीटर। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तथा ऐसे लिखिए तथा पार्क के अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना है 1 मीटर। तो हमने लिखा 1 मीटर। अब जान लेते हैं क्या, अब हमको जानना क्या है, अंदर का जो ये वाला है, जो अंदर का मेन बचा हुआ है जिसमें घास लगवाना है, उसका क्या करेंगे हम भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि हमको घास यहीं पे लगवा, रास्ते में तो घास लगवाएंगे नहीं, जो पार्क बचा है वहीं पे घास लगवाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तब ऐसे लिखते, तब शेष मैदान का भुजा या फिर शेष मैदान की भुजा बराबर क्या होगा 30, और 30 में से 1 माइनस 1। क्यों होगा, क्योंकि ये तो 30 मीटर का टोटल मैदान था, उसमें से 1 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से निकल गया, 1 मीटर इधर से निकल गया, चाहे इधर से मान लीजिए अगल बगल से, चाहे ऊपर नीचे से मान लीजिए, तो 1-1 मीटर इधर से निकल गया। तो यानी कि 30 मीटर का टोटल मैदान था, उसमें से 1-1 मीटर निकल गया रास्ते की चौड़ाई। तब बचा कितना 28 मीटर, यानी कि शेष मैदान की भुजा कितनी है 28 मीटर। अगर शेष मैदान की भुजा 28 मीटर है, तब शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 28 का वर्ग, 28 का स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार पार्क है, हमने बताया था कि वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, यानी कि शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का वर्ग। शेष मैदान की भुजा कितनी आई 28, तो हमने किया 28 का वर्ग, 28 का वर्ग यानी कि 28 गुणे 28। अब 28 गुणे 28 कितना होता है, 28 गुणे 28 हल कर देते हैं, 28 गुणे 28, 8 28 64 के 4 हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22, 22 का 22 ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 और 16 के 6 हाथ से 1, 2 दूनी 4 5, तो आया 4, 6 2 8 और 5 2 7, 784। कितना आया 784 वर्ग मीटर। तो ये आ गया शेष मैदान का क्षेत्रफल। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च, 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का
खर्च बराबर कितना है, 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च कितना दिया हुआ है, 2 रुपया, 2 रुपया। तब या फिर इसलिए 784 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च बराबर क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 784। अगर एक टॉफी खरीदने में आपको 2 रुपये लग रहे हैं तो 10 टॉफी खरीदने में कितना लगेगा, 2 में 10 का गुणा हो जाएगा, टोटल 20 रुपया। तो वही है कि अगर 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 2 रुपया है तो 784 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च क्या होगा, 2 में 784 का गुणा हो जाएगा, 2 में 784 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8, तो हमने लिखा 8, 2 16 के 6 हासिल 1, 2 से 14 1 15, कितना है 1568 रुपये। ठीक है, 1568 रुपये। ये नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर, यही हुआ हमारा आंसर। अगर आप लिखना चाहे तो एक लाइन नीचे जगह नहीं, इसलिए ऊपर लिख देते हैं। अतः पार्क में घास लगवाने का खर्च कितना आया है, 1568 रुपये होगा। ठीक है, यही आप लिख देंगे। ये भी अगर यहाँ भी आंसर लिखेंगे तब भी ठीक है, और इतने पर भी आंसर लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर से समझाते हैं। क्या है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी एक भुजा 30 मीटर है, ठीक है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हमने क्या लिखा कि वर्गाकार ऐसे पार्क बना लिया, वर्ग बना लिया, उसकी एक भुजा 30 मीटर दी हुई है। जब अगर एक भुजा 30 मीटर दी हुई है तो बाकी की भुजाएं भी 30-30 मीटर की ही होंगी, क्योंकि पार्क जो है वर्गाकार है। वर्गाकार यानी कि वर्ग के आकार का, और हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा दिया हुआ है 30 तो हम बाकी की भुजाएं भी 30 ही लिखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो हमने बना लिया कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता ये जो है, ये क्या है, ये चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता। तो हमने कर लिया 1-1 मीटर इधर से कम करके इतना रास्ता बना दिया। ये जो बीच वाला ये क्या है, रास्ता है। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि पार्क में 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। अब देखिए, ये इतना बड़ा टोटल पार्क था, उसमें से 1 मीटर का चौड़ा रास्ता निकल गया, तो जो जगह बची उसी में हमको घास लगवाना है। तो उसका क्या करेंगे, और दे रहा है कि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर उसका खर्च आता है। तो बताइए कि टोटल घास लगवाने में कितना खर्च आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जिस एरिया में हमको घास लगवाना है उस एरिया का हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उस मैदान का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चूंकि 30 मीटर का टोटल मैदान था, उसमें से 1-1 मीटर रास्ते का निकल गया। अब रास्ते का इधर से भी 1 मीटर निकल गया, इधर से भी 1 मीटर निकल गया, तो बचा कितना, 30 में से एक ऊपर वाला निकला, एक नीचे वाला निकला, तो बचा कितना, 28 मीटर। अब आप कहेंगे नहीं सर हम ऊपर नीचे का क्यों मांगे, हम अगल बगल का मानेंगे। ठीक है भाई, अगल बगल का मान लो, इधर से भी 1 निकला, इधर से भी 1 निकला, तो टोटल 30 में से अगर 1-1 निकल गया तो कितना बचा, 28। तो बचा हुआ जो शेष मैदान था उसकी भुजा कितनी हुई, 28 मीटर की। अब हम जानते हैं कि एक भुजा अगर 28 मीटर की है तो ये भी वर्ग है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा, 28 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर यानी कि 28 गुणे 28, 28 गुणे 28 क्या निकाले हैं, 784। तो 784 वर्ग मीटर। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 2 रुपया है, तब 784 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च क्या होगा, 2 गुणे 784 कितना आया, 1568। यही हुआ हमारा आंसर। यहां भी लिख दीजिए या फिर एक लाइन बढ़ा दीजिए कि अतः पार्क में घास लगवाने का खर्च 1568 रुपया होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से मिटाते हैं, आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा हम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा मार्कर गड़बड़ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है, एक मैदान दिया हुआ है आयताकार जिसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर
पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है कितना, 3 मीटर का। यदि मैदान के अंदर चारों ओर पैदल चलने वालों के लिए 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है या फिर रास्ता छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 40 मीटर, यानी कि लंबाई कितनी है 40 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, लंबाई 40 मीटर तो चौड़ाई 30 मीटर। अब क्या कह रहा है कि ये और मैदान के अंदर चारों ओर पैदल चलने वालों के लिए 3 मीटर लंबा रास्ता छोड़ा गया है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। जो रास्ता वो कितना है 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 3 मीटर 3 m, ये इधर कहीं भी आप कर लीजिए, इधर भी ऐसे कर लीजिए 3 m, ठीक है। तो ये रास्ता ऐसे आप बना लीजिए, हाँ ये, ठीक है, समझ में आया क्या चीज़ कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 40 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 30 मीटर है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर पैदल चलने वालों के लिए 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो अब हम ऐसे करते हैं, दिया है, जो दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है, चित्र शुरू करिए क्वेश्चन हल करना तो सॉल्यूशन लिख लीजिए। दिया है मैदान की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 40 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर। अब केवल मैदान लिख लिए या फिर इसके आगे लिख दीजिए कि आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार भी जोड़ सकते हैं, दोनों सही है। तो मैदान की लंबाई 40 मीटर और मैदान की चौड़ाई 30 मीटर, तब शेष, या फिर हाँ इसके आगे ये भी लिख लीजिए, तथा चारों ओर छूटे हुए या छोड़े गए, ऐसे लिखिए, छोड़े गए रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 3 मीटर। अब देखिए क्या क्या दिया है, मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 30 मीटर, और चारों ओर छोड़े गए रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है 30 मीटर। ये 3 चीज दिया हुआ है। तब बचे हुए या फिर ऐसे लिखिए शेष, चाहे जो लिख लीजिए, शेष मैदान की लंबाई बराबर, शेष मैदान की लंबाई कितनी होगी 40 माइनस 3 हमने बताया कि देखिए टोटल मैदान 40 मीटर का था, लंबाई 40 मीटर थी, उसमें से 3 इधर से निकल गया, 3 इधर से, लंबाई में 3 मीटर इधर से कम हो गया दाएं साइड से, बाएं साइड से 3 मीटर दाएं साइड से, टोटल कितना कम हुआ 6 मीटर। तो वही हमने किया, 3 एक साइड से कम किया, 3 दूसरे साइड से कम कर दिया, टोटल 6 कम हो गया। तो 40 में से 3 घट गया तो कितना बचा 34, 40 में से 3 और 3 यानी कि 6 घट गया तो कितना बचा 34, तो 34 मीटर। तो शेष मैदान की लंबाई कितनी आई 34 मीटर, तथा या फिर इसी प्रकार, चाहे जो लिखिए, इसी प्रकार शेष मैदान की चौड़ाई बराबर कितना होगा 30 था, मैदान की चौड़ाई 30 था, उसमें से 3 इधर निकला 3 इधर निकला, देखिए चौड़ाई में भी 3 मीटर ऊपर से और 3 मीटर नीचे से, टोटल 3 मीटर ऊपर से 3 मीटर नीचे से, यानी कि कितना निकल गया टोटल 6 मीटर। तो 30 में से 6 गया, कितना बचा 30 4 24 मीटर, तथा शेष मैदान की चौड़ाई कितनी आई 24 मीटर। अब हमें शेष मैदान की लंबाई भी पता हो गई है और चौड़ाई भी पता हो गई है, और पूछ क्या रहा है कि शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तब शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम जानते हैं, देखिए मैदान क्या है आयताकार है, और हम जानते हैं कि आयत की लंबाई आयत की क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसी तरीके शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो शेष मैदान है वो क्या है आयताकार है। अब लंबाई कितना निकाले हम शेष मैदान की
34, तो ऐसे लिखते हैं 34, गुणे का चिन्ह था तो गुणा लगाएंगे। और शेष मैदान की चौड़ाई कितना निकाले हैं हम 24, तो ऐसे लिख देंगे 24। अब हल कर लीजिए, 34 में 24 का गुणा कर दीजिए, 34 में 24 का गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 हासिल 13, गुणा 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि 6, 8 3 11 और 6 1 7, 7 1 8, 816 कितना आया हमारा 816 वर्ग मीटर। यही हुआ हमारा आंसर। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, बढ़ाना चाहें, दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ लिख दीजिए, एक लाइन नीचे वाली लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना है 816 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं, हाँ, तो अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना है 816 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए फिर से समझा देते हैं। क्या दिया था कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है, यदि मैदान के चारों ओर, मतलब मैदान के अंदर चारों ओर पैदल चलने वालों के लिए 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, तो मैदान के अंदर चारों ओर देखिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों ओर 3-3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो 3-3 मीटर घटा के ऐसे लाइन खींच के बना देंगे, तो जो ये बचा, जो शेष मैदान बचा, ये तो रास्ते में निकल गया, इतना रास्ता, इतनी जमीन तो रास्ते में चली गई, जो बचा मैदान उसका हमको क्षेत्रफल बताइए। तो हमने क्या लिखा, जो दिया था पहले उसे लिख लिया, दिया है मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 30 मीटर। अब जब मैदान चौड़ाई लंबाई दिया है, और तीसरा क्या दिया था हमको, चारों ओर छोड़े गए रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर, तो हमने लिख लिया चारों ओर छोड़े गए रास्ते की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। तब शेष मैदान की लंबाई कितनी आई, 40 में से 3 और 3 घट गया, शेष मैदान की लंबाई में से 3 इधर घटा, 3 इधर घटा, टोटल कितना घट गया 6, यानी कि 40 में से 6 गया, कितना बचा 34 मीटर। इसी प्रकार शेष मैदान की चौड़ाई बराबर, शेष चौड़ाई से भी देखिए 3 मीटर इधर घटा, 3 मीटर इधर घटा, चौड़ाई ये है ना, चौड़ाई यानी कि 30 में से 3 इधर घटा ये ऊपर की तरफ और 3 इधर घटा, तो हम कर दिए, तो 30 में से 6 गया, बचा 24 मीटर। अब जब लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम हो गई मैदान का, तब उसका क्षेत्रफल, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि मैदान क्या है आयताकार, इसलिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 34 गुणे 24, 34 गुणे 24, 34 गुणे 24 हमने हल किया तो क्या है 816, अतः शेष मैदान का क्षेत्रफल 816 वर्ग मीटर होगा। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है, ठीक है, जिसमें घास लगवानी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो शेष मैदान में घास लगवाने का खर्च क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 12 रुपया हो। तो क्या कह रहा है, देखिए कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर है। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे फिगर एक तो बना लीजिए। क्या कह रहा है कि 30 मीटर लंबाई है आयताकार मैदान की, तो हमने लिख लिया 30 मीटर, लंबाई में 30 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 20 मीटर, तो हमने लिख लिया चौड़ाई क्या है 20 मीटर। अब ये अगर 30 है तो सामने सामने एक भुजा बराबर होती है, तो आप जानते ही हैं आयत का, तो ये भी कितना हुआ, ये कितना हुआ 20, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है 20 मीटर। तो ये हो गया मैदान। अब क्या कह रहा है, जिसमें घास लगवानी है, ठीक है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से, तो चारों तरफ से 3-3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है। तो शेष मैदान में घास लगवाने का खर्च बताइए। अच्छा, क्या कह रहा है कि देखिए एक मैदान दिया हुआ है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, और उसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता, थोड़ा सा फिगर परफेक्ट नहीं बना, आप समझ लीजिए कि चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है। तो बताइए कि जो शेष मैदान बचा हुआ है उसमें घास लगवाने का खर्च क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने में 12 रुपया लगता है। तो क्या करेंगे, हम पहले शेष मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसी में गुणा कर देंगे। चलिए तो हल करते हैं। क्या है, दिया है
दिया है आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो हमने लिखा 30 मीटर, तथा आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, तो हमने लिखे 20 मीटर। अब तथा तीसरा चीज क्या दिया हुआ है हमको, मैदान दिया, तीसरा चीज हमें क्या दिया हुआ है, अंदर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, तथा अंदर की ओर रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, तीन चीज हमें दी हुई थी, आयताकार मैदान की लंबाई दी हुई थी 30 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई 20 मीटर, और अंदर की ओर रास्ते की जो चौड़ाई हुई थी वो हमको 3 मीटर दिया हुआ था। अब क्या कह रहा है, शेष मैदान में घास लगवाने का खर्च बताइए। अब हम क्या करेंगे, शेष मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको शेष मैदान की भुजा ज्ञात कर लेनी पड़ेगी कि शेष मैदान जो बचा हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तभी तो हम उसका गुणा करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तब शेष मैदान की लंबाई बराबर, शेष मैदान की लंबाई कितनी होगी 30 माइनस, देखिए शेष मैदान की लंबाई क्या होगी, पूरे वाले में से 3-3 मीटर घट जाएगा क्योंकि 3-3 मीटर रास्ते में कट गया है, तो 30 माइनस 3 यानी कि 30 में से 3 6 गया तो कितना बचा 24 मीटर, तथा शेष मैदान की चौड़ाई बराबर, शेष मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, टोटल 20 थी, 20 में से 3 इधर निकल गया रास्ता, 3 इधर निकल गया, यानी कि 20 में से 3 और 3 निकल गया, 3 ऊपर तरफ और नीचे तरफ से 3 निकल गया, तो कितना बचा, चौड़ाई कितनी बची 3 3 6, 20 में से 6 निकल गया, कितना बचा 14 मीटर, तो 14 मीटर इसकी चौड़ाई आई शेष मैदान की। तब शेष मैदान का क्षेत्रफल, मार्कर नहीं चल रहा है, देख लीजिए, शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है इसकी 24 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, तो लंबाई की जगह पे लिखेंगे 24 गुणे चौड़ाई की जगह पे लिखेंगे 14, तो 24 गुणे 14, 24 में 14 का गुणा कर दीजिए, 24 में 14 का गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर गुणा 1 चौके 4 1 दूनी 2, आया कितना 6, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 2 1 3, 336, कितना आया 336 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा शेष मैदान का क्षेत्रफल, इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हम जानते हैं, अब यहाँ नीचे जगह नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च बराबर 12 रुपये है, तो या फिर इसलिए, चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 12 रुपये है, इसलिए 336, इसलिए 336 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च बराबर क्या होगा, 336 में 12 का गुणा हो जाएगा, तो 336 गुणे 12, अरे ये इसी तरीके से है ना कि जैसे अगर एक टॉफी 5 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने की होगी, 5 गुणे 5 यानी कि 25 रुपए की। उसी तरीके अगर 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 12 रुपया है तो 336 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च क्या होगा, 12 में 336 का गुणा हो जाएगा, 336 गुणे 12, तो 336 में 12 का गुणा कर दीजिए, तो 2 छंग 12 का 2 हासिल लगे 1 2 3 6 7 2 3 6 का 6, 1 छक्का 6 1 3 3 1 3 3, तो आया क्या 2 7 6 13 का 3 हासिल 1 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 1 4, 4032, क्या आया 4032 रुपये, ये आया घास लगवाने का खर्च, यही हुआ हमारा आंसर। इसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हैं, अतः
शेष मैदान में घास लगवाने का खर्च 4032 रुपये होगा। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्या चीज था? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है। लंबाई कितनी है? 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है, जिसमें घास लगवानी है। ठीक है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता हमने छोड़ दिया, तो घास लगवाने का खर्च बताइए। यदि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 12 रुपए होगा। तो चलिए, जो जो दिया था हमने लिख लिया। दिया था आयताकार मैदान की लंबाई कितनी दी हुई थी? 30 मीटर। तो हमने लिखा आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 30 मीटर। फिर उसके बाद तथा आयताकार मैदान की चौड़ाई कितना दिया था? 20 मीटर। तो हमने लिख लिया मैदान की चौड़ाई 20 मीटर। और एक चीज और दिया था कि अंदर की ओर रास्ते में की चौड़ाई जो है वो कितना था? 3 मीटर। तो हमने लिखा रास्ते की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। अब जब इतना 3 चीज मालूम है, तब शेष मैदान की लंबाई क्या होगी? 30, और 30 में से 3 और 3 घट जाएगा। लंबाई में 3 इधर घट जाएगा, तो क्या होगा? 30 में से 3 और 3 घट गया तो कितना बचा? 24 मीटर। तथा शेष मैदान की चौड़ाई कितनी थी? बड़े वाले मैदान की 20 थी, और 20 में से 3 इधर कट जाएगा ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ, तो टोटल 6 घट गया। तो 20 में से 6 गया, बचा 14 मीटर। तो शेष मैदान की लंबाई भी मालूम हो गई और चौड़ाई भी मालूम हो गई। जब लंबाई चौड़ाई हमें मालूम है, तब शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि मैदान जो है वो आयताकार है, तो हमें आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई थी 24 आई थी, तो 24 लिखा, गुणे चौड़ाई कितनी थी? 14, तो हमने 14 लिखा। तो 24 गुणे 14 बराबर हुआ 336 वर्ग मीटर। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 12 रुपया है, तो 336 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? 336 में 12 का गुणा कर देंगे। हमने बताया था कि एक टॉफी अगर 5 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने की होगी? 25, 5 में 5 का गुणा हो जाएगा। उसी तरीके से 336 में 12 का गुणा हो गया। तो जब 336 में 12 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 4032 रुपए। यही हुआ हमारा आंसर। आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि अतः शेष मैदान में घास लगवाने का खर्च 4032 रुपए होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, कॉलेज के ग्रुप्स में। ठीक है, तो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।